एनवायरनमेंट, उसका पूरा थियोरी पोर्शन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रीडिंग, एवरीथिंग। नाउ क्विकली हम लोगों को क्या करने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स वाइंड अप करने हैं। चलो आ जाओ फटाफट से, विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू पोर्शन। अब सब लोग आंसर देंगे बिकॉज घर पे आप लोग करके आए हो, आई बिलीव। चलो, एबीसी लिमिटेड एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है हाई सेल्स वॉल्यूम के साथ और लास्ट 20 इयर्स से बिजनेस में है। उनका बिजनेस साइकिल बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कब क्या कहाँ कैसे कितनी डिमांड आती है। प्रोडक्ट रिटेल स्टोर्स पे बिक जाता है, ऑफ द शेल्फ डिमांड इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, पूरे साल सिमिलर डिमांड ही रहती है। प्रॉफिट मार्जिन भी एकदम हाई है एंड सफिशिएंट कैश फ्लो लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर ये लोग लार्ज स्केल पे बनाए ना तो इनको फायदा रहता है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। मिड साइज कंपनी है तो सफिशिएंट बार्गेनिंग पावर भी है इनका सप्लायर्स के साथ। फैक्ट्री लैंड ओन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज एरिया भी अपने पास खूब है और जो भी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है सब हम लोग अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। यस, भाई सबसे पहले ये लोग पूछ रहे हैं कि गिवन इनके लिए कौन सा सप्लाई चेन टाइप मोर सूटेबल रहेगा। बोलो, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पुल मॉडल ही अच्छा रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल चीज सारी इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर हम इसमें देखें तो डिमांड एकदम स्टेबल है, फोरकास्ट के हिसाब से सप्लायर के साथ बार्गेन करके और क्या कर सकते हैं, कम प्राइस पर रॉ मटेरियल लेके और परफेक्टली प्रोडक्शन करके स्टोर भी कर सकते हैं। अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेंट वगैरह भी नहीं लगने वाला है। फैक्ट्री लैंड ओन्ड है, वेयरहाउस अपना खुद का है, तो ऐसा भी नहीं है किसी को रेंट देना पड़ेगा, तो वो रेंट कॉस्ट सेव हो जाएगी। यानी हर फैक्टर से मैं देखूं तो मुझे पुश मॉडल ही बेटर लगता है। तो इस केस में बताओ फ्लो शुरू कहां से होता है, पुश मॉडल में फ्लो शुरू होता है सप्लायर से और एंड होता है कस्टमर पे। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कस्टमर कहाँ पे है अपनी फ्लो चेन में, तो कस्टमर हम बोलेंगे एंड पे आ जाएंगे, डाउनस्ट्रीम पे आ जाएंगे, बिकॉज सप्लायर से पुश मॉडल में फ्लो शुरू होके और कस्टमर पे एंड होता है। सो एट द एंड ऑफ द सप्लाई चेन, यस और नो। Implication of high inventory turnover ratio on working capital locked in finished goods. High inventory turnover मतलब क्या, फटाफट फटाफट इन्वेंट्री बिकना, उसको हाई इन्वेंट्री टर्नओवर बोलते हैं। तो जितना जल्दी जल्दी इन्वेंट्री बिकेगा उतना वर्किंग कैपिटल कम ब्लॉक होगा, मतलब कम टाइम के लिए ब्लॉक होगा कि ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक होगा। हमको समझ में आता है अगर इन्वेंट्री टर्नओवर फास्ट है, फास्ट सेल्स हो रहा है, फास्ट पैसा मिलता जाएगा, मतलब अपना जो वर्किंग कैपिटल लगेगा वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल गेट्स लॉक्ड इन फॉर शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड, हम बोलेंगे शॉर्टर पीरियड। जितना हाई इन्वेंट्री टर्नओवर के फटाफट इन्वेंट्री सेल हो रहा है, फटाफट पैसा रिकवर हो रहा है, तो सीधी सी बात है अपना वर्किंग कैपिटल कम टाइम के लिए ही ब्लॉक होने वाला है। देन उसके बाद what advantages can ABC derive from economies of scale of production on production cost and the ability to wield sufficient bargaining power। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके फायदा ले सकते हैं कॉस्ट का और सप्लायर्स के साथ भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। इससे हमको क्या एडवांटेज होगा, ऑप्शंस पढ़ते हैं। The factors provide ABC a competitive advantage on the ability to compete with the market based on price of the product। वो लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रैटेजी ले सकता है या फिर वेराइटी में जाके डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी ले सकता है। अब देखो वैसे तो मेरे को आपको लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन पढ़ाना बाकी है, दूसरे किसी चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से इतना तो समझ में आता है कि यहाँ पे अगर लार्ज स्केल में बनाएंगे तो एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सप्लायर से सस्ते में रॉ मटेरियल लेके बनाएंगे, मतलब हम अल्टीमेटली प्राइस पॉइंट पे, कॉस्ट पॉइंट पे कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट की वैरायटी या क्वालिटी पॉइंट पे कि हम कैसे सबसे अलग है हमको वो बताना है या हम कैसे सबसे सस्ता दे सकते हैं हमको वो बताना है। यहाँ पे तो हमको लो कॉस्ट एडवांटेज चाहिए, हमको सस्ते में बना के सस्ते में कस्टमर को देना है ताकि अपनी जो इतनी 20 साल की डिमांड चल रही है वो स्टेबल रह सके। थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को आई बिलीव लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन का होगा, अगर नहीं भी है तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दिस क्वेश्चन वुड ऑब्वियसली बी मक्खन फॉर यू, राइट। उसके बाद जो हमने मॉडल सिलेक्ट करा है उसमें रिस्क क्या हो सकती है, हमने कौन सा मॉडल सिलेक्ट किया है, पुश मॉडल। तो बोलो पुश मॉडल की रिस्क क्या हो सकती है। पुश मॉडल की रिस्क में रिस्क ऑफ ओवर स्टॉकिंग हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि हम पुश मॉडल से बना रहे हैं। आज हम लोग समझ रहे हैं कि भाई हम जो डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट है, करेक्ट है, बट हो सकता है किसी भी डिस्टॉर्शन के कारण डिमांड एक्चुअली बदल जाए, तो ओवर स्टॉकिंग का रिस्क रहेगा, यस रहेगा। उसके बाद इन्वेंटरी हैज वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन द फिनिश्ड स्टॉक एंड देयर इज हायर नीड फॉर स्टोरेज स्पेस, ऑफ कोर्स यस, हम पहले से बना के रख देंगे तो इन्वेंटरी में इन्वेंटरी में वर्किंग कैपिटल भी लॉक होगा। भले ही यहाँ पे इन्वेंटरी टर्नओवर हाई है तो कम टाइम के लिए लॉक होगा, पर लॉक तो होगा। एंड गुड्स बना के रखे हैं तो क्या हमको वेयर हाउसिंग स्टोरेज कैपेसिटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो क्या दोनों ए एंड बी
पुश मॉडल के डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हो रहे हैं क्या? द आंसर इज यस। अब देखो अगर आपने फर्स्ट आंसर में पुल मॉडल सिलेक्ट कर लिया होता तो बाय डिफॉल्ट आपका ये एमसीक्यू भी गलत हो जाता। एमसीक्यू जो केस सिनेरियोस वाले एमसीक्यू आते हैं उसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि कभी अगर इंटरलिंकिंग एमसीक्यू आ जाए, मुझे अगर फर्स्ट आंसर में लगता है कि पुल मॉडल सही है तो फिर इसका आंसर भी मैं गलत लिख के आती, क्योंकि फिर मैं पुल मॉडल के हिसाब से सोचती ये डिसएडवांटेजेस होंगे कि नहीं होंगे। समझ में आया कि यहाँ पे पुश मॉडल ज्यादा सुटेबल है, तो फिर मेरा ये वाला एमसीक्यू करेक्ट होगा। देन उसके बाद अगर एबीसी हाईली कस्टमाइज्ड इन नेचर प्रोडक्ट बना रहा होता, जैसे कस्टमर मांगता है वैसे, तो फिर पुश मॉडल अच्छा रहता कि पुल मॉडल अच्छा रहता? बोलो भाई। यहाँ पे तो हम एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमको पता चला कि पुश मॉडल बेटर है, क्योंकि हम बना के रख सकते हैं, रेंट वगैरह कुछ लग नहीं रहा है और फोरकास्टिंग प्रॉपर है। यही अगर एक एक इंडिविजुअल कैसा डिमांड कर रहा है वैसा कस्टमाइज बेसिस पे बना के देते तो सीधी सी बात है पुश पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज वो डिमांड करेगा, उसको क्या चाहिए कैसा चाहिए वो देख के फिर तो हम बना के देंगे उसको। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पुल मॉडल ही लग जाता है। डन। बोलो ऑल 6 on 6 एमसीक्यू किसके सही हुए, फटाफट से बता दो। मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था कि सप्लाई चेन में से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। एक बैलेंस स्कोर कार्ड जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और सप्लाई चेन जिसमें से मोस्टली एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में। बोलो यस और नो। 6 on 6 ऑल करेक्ट एवरीवन। अपना अपना स्कोर बता दो फटाफट से। यस चलो क्वेश्चन नंबर 1 इज टाइम